जय गुरु जी। दिल की बात हमारे लाडेसर गुरु जी के साथ। संगत जी, ये सत्संग मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है दिल की बात गुरु जी के साथ में है, और इसमें जिस संगत का मैं नाम ले रही हूँ वो भी सब हमारी संगत ही हैं। कहाँ की हैं आई डोंट नो। और जो इसमें महामृत्युंजय मंत्र की मैंने बात कही है, उसका मैंने आपको इंस्टा पे शॉर्ट्स में एक दे रखा है कि महामृत्युंजय का जाप घर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी डांटते थे और गुरुजी ये कहते थे कि अगर आप महामृत्युंजय का जाप घर पे करते हो तो आप मौत को बुलावा देते हो। तो संगत जी, ये सत्संग मैंने परसों शेयर किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आज दिल की बात हमारे लाडेसर गुरु जी के साथ। जय गुरु जी। दिल की बात आज हमारे प्यारे लाडेसर गुरु जी के साथ। गुरु जी की लीला जो है वो बहुत ही अद्भुत अद्भुत है। जैसे कहते हैं कि अगम अगोचरा तेरा अंत न जाना। समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आगे क्या होगा। तो इस लीला से जो हमारा जो अनुभव होता है उसमें हम कई बार तो इतने डिप्रेशन और इतने सीवियर एंजाइटी में चले जाते हैं कि अब लगता है कि खत्म, सब कुछ खत्म। फिर अचानक से जैसे बहुत तेज धूप होती है और धूप के बाद बहुत तेज अचानक से बारिश आती है और बारिश के बाद जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो उसका एहसास भी होता है। और इसी को ही हम गुरु कृपा बोलते हैं कि गुरु जी को मैं हर बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ और हर बार यही कहूँगी, 90 और 10 का जो झोल होता है ये 100% होता है। 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% ह्यूमन भी हमें भोगना पड़ेगा। अब हम बात ये करते हैं कि अगर हम 90% में हमारा ये हाल है कि वेंटिलेटर पे हैं, सुसाइड करने की सोचते हैं, या हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारे वैसे अगर कहते हैं कि गुरु जी की रजा इतनी नजर इतनी अच्छी होती है, रजा अगर उनकी हो तो वो उसके 10% भी ले लेते हैं, पर वो कोई बिरला ही होता होगा। अब जब मैं संत परमहंस जी की साखी सुनती हूँ तो कई बार सत्संग क्या होता है ना, सत्संग क्या होता है, सत्य का संग। और सत्संग का जो मतलब होता है ना संगत जी, वो हमेशा ये होता है कि लाइफ में जो हमारे अप्स एंड डाउन होते हैं ना, उसको हमें एक ठंडी छांव की तरह एक रिलैक्सेशन महसूस करवाता है। जैसे मैं बार-बार ये कहती हूँ कि लाइफ में हमारी कितनी सारी कड़वी मेडिसिन होती हैं, लेकिन उसको हम कुछ दवाइयों को कैप्सूल फॉर्म में खाते हैं ताकि उसका जो सॉल्ट हो वो इतनी तीखी और इतनी मतलब कड़वी होती है कि उसको ज़बान पे आप रख ही नहीं सकते उस सॉल्ट को। तो उसको एक प्लास्टिक के कवच में जैसे कैप्सूल फॉर्म में हम उसको अंदर निगलते हैं। तो जो सत्संग होता है ना, वही हमारा वो एक ठंडी, जैसे कहते हैं ना, मावा ठंडिया छावा, तो वो गुरुजी की जो छाव होती है वो सत्संग से मिलती है। लेकिन कई बार वो कहते हैं ना कि हम इतने उथल-पुथल हो जाते हैं कि हमें लगता है अब गए, अब गए, अब गए, अब गए, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। बाबूराम स्कूल के पास जो मेडिकल है बिमनी के सामने है ना, जिस लड़के ने भी सुसाइड कर ली थी, जिसका मेडिकल है, उस पे जो अंकल ने अब ली है ना, वो सुनीता आंटी और उनके अंकल हैं। तो काफ़ी टाइम से वो गीता भवन वाले हमारे सत्संग में आते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो उनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन थे। तो उसको बात मैंने अंकित को देखा उस शॉप पे, उन्होंने शायद लीज पे ली है, ये क्या है, मैंने इतना डीप तो नहीं सुना। लेकिन वहाँ पे जब मैंने अंकल को देखा तो मैं देख के ऐसे कहा, तो उन्होंने कहा, नहीं नीतू आंटी आप यहाँ कैसे? मैंने अंकल बस वही चर्च पे ही रह रही हूँ। अच्छा अच्छा आंटी, हम तो आपके यहाँ सत्संग आते थे 12-14 साल पहले, और आपका सत्संग अब कंटिन्यू हो रहा है और आपने कहाँ ले लिया? तो मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे सत्संग चल रहा है और ऐसे ऐसे है। पर अंकल को देख के जो मेरी हालत इतनी खस्ता हो गई कि वो इतने हेल्दी और इतने लंबे चौड़े थे, वो अंकल बिल्कुल ऐसे हो गए जीरो। तो मैंने कहा अंकल क्या हो गया? तो उनका बेटा अंकित वो था, तो उसने बताया कि आंटी ऐसे ऐसे बहुत ही पहले तो हम फाइनेंशियली बिल्कुल ऐसे हो गए जीरो, मतलब जीरो खत्म, कुछ नहीं बचा। ये लगा लो कि बस कहाँ आ गए तो नहीं पता। और इतना सफर करा कि जीरो से फिर उस जीरो के आगे एक लगा के उनको 10 नंबर पे गुरुजी ने खड़ा भी करा कि आज उन्होंने जो भी है, मुझे नहीं पता शॉप का क्या सीन है उनका, तो उन्होंने मेडिकल स्टोर लिया है और ये चलता है, काफी पुराना ही है, मतलब इसका ही था जो लड़के ने आत्महत्या करी थी, तो उसका पहले था वो, तो चलता अच्छा है। तो मैंने कहा अंकल क्या प्रॉब्लम हो गई है? तो कहते हैं कि नीतू आंटी लीवर में कोई वो हो गई है और इतना पैसा भी लग रहा है और शरीर ना उठ नहीं रहा है मेरा। और आप हमेशा यही कहते थे कि गुरुजी भी हमेशा यही कहते थे कि, और आप भी, हम गुरुजी वाले हम सभी यही कहते थे कि गुरुजी हमें जब अपनी संगत बनाते हैं ना तो बहुत ठोक पीट के
तब अपनी चरण शरण लगते हैं। वो एरो गैरो को तो लेते भी नहीं है। जैसे हम मार्केट में कच्चा घड़ा भी लेने जाते हैं ना पानी का, तो हम उसको देखते हैं पक्का है कितना है। हर एक चीज, जो भी चीज हम लेने जाते हैं, जब तब हम उसको ठोक पीट करके लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, नीतू आंटी के गुरुजी ने हमें जो अपनी चरण शरण लिया है ना, तो बहुत ठोक पीट के बजा के लेंगे। और वो इतना बजाएंगे, आपको ठोकेंगे पीटेंगे, इतना बजाएंगे नीतू आंटी के, हमें ऐसा लगता है कि फाइनली हम लोग तो गए। तो मैं, लेकिन वो अंकल का ये था कि फाइनेंशियली उन्होंने बहुत सफर किया। देखो संगत जी, क्या होता है जब हम फाइनेंशियली सफर करते हैं और एंजाइटी और डिप्रेशन से सफरिंग से निकलते हैं बाहर, तो जब हमारा शरीर भी बिल्कुल खराब हो जाता है ना, तो हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा सुख जो होता है वो होता है निरोगी काया। अगर जिसकी काया सही है उसका सब कुछ सही है, जिसकी काया सही नहीं है तो उसके लिए 56 भोग भी बिल्कुल बेकार होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा ये बोले कि आंटी बिल्कुल शरीर तो एकदम खत्म हो गया। गुरु जी कहते हैं कि नींबू वामू निचोड़ूंगा, निचोड़ भी लिया है, उन तो छिलका ही रह गया है। मतलब छिलके के अंदर का जो बात कर रहे थे, जो पल्प होता है, गूदा होता है, मतलब इतना निचोड़ लिया कि छिलका भी वो बन गया है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल बस अब आपने ये वाली बात बोली है। मैंने पिछले सत्संग में भी रिलेट करी थी कि मैंने अंकल कोई बात नहीं, वो छिलका रह गया तो छिलके का भी फेंका नहीं जाता, सुखा के ऐसी पैक लगाते हैं फेस पे, तो इससे ग्लो बड़ा इंस्टेंट वाला आता है। तो समझ लो बस कुछ थोड़ा सा चमत्कारी बाकी है। तो और जो होगा आपके साथ कि जब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो वहीं से शुरुआत होती है। क्या लगे, हाँ ये बात भी है कि गुरु महाराज ने पहले हमें बिल्कुल नील करा और आज ये सब कुछ करा, लेकिन अब शरीर का है। तो मैंने कहा बस ये भी क्योर करेंगे इनका, तो आप तुसी ऐसा इंज करो, तो बड़े बंदे जाओ तो लोटा तुसी प्लस करा के लेके आओ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ स्वरूप रखा है सी होते अगे भी जल प्रसाद तो जरूर रखा करो। भाई सभी संगत को बताते, कहते हैं हाँ जी हाँ जी। तो बात अब संगत जी क्या आती है कि गुरुजी वाले हैं और वो इतना सफर कर गए, इतना सफर कर गए कि शरीर से, पैसों से, डिप्रेशन से, कि मतलब उनको ये लगा कि हमारे को आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। समझ रहे हो आप? क्योंकि इंसान अगर शरीर से सफर कर रहा है, उसका पैसा है, पैसा लगाने के बाद भी उसको टेंशन रहती है कि क्या होगा क्या होगा। और जिसके पास पैसा नहीं है तो वो तो वैसे ही मरा कि क्या होगा, वैसे ही मरे पड़े कैसा होगा। लेकिन इसके अंदर भी ना हमारा जो एक अटूट विश्वास है गुरु जी के प्रति, कि विश्वास बना ले सच्चा, तू बन जा छोटा बच्चा, पल भर में गुरु जी संभाले, काय मन चिंता करे। और सुबह मैं भी थोड़ी सी बहुत किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है, कुछ समझ भी नहीं आता है। तो बहुत, मैं बरेगा भाभी से भी बात कर रही थी, मैं कहा बहुत अजीब सा हो रहा है। तो वो बोले कि माइंड रिलैक्सिंग की टैबलेट ले लो। तो मैं कहा भाभी है नहीं, तो बोले कि एमजी से भेज देती हूँ। मैंने कहा बस ऐसे ही हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। बस फिर बस खाना नहीं खाया जा रहा था सुबह से भी, तो पर गुरुजी की ने अपने तरीके से मुझे जिस तरीके से खिलाना था खिलाया। और उसके बाद में ऐसे चला के लेट गए, फिर पौने 7 बजे उठी हूँ। उसके बाद दिमाग को एकदम से फिर थैंक यू बोला गुरुजी को, कि उनको पता था कि अगर ये ऐसा होगा तो ये पैनिक हो जाएगी और फिर इसकी तबीयत और ज़्यादा ढीली हो जाएगी। तो ठीक है, जो चल रहा है या जो चलेगा उसका हमारे को पता भी नहीं होता, और आगे क्या होगा उसके बारे में हमें ये लगता है कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, कि हमें कैसा लगता है, कि हमें कैसा लगता है, हम क्या करें। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, वो हमारे अंदर जो चल रही होती है अंदर अस्त व्यस्तता, वो उससे हम पहचान नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब आंधी तूफान आता है ना, जैसे कहते हैं सब उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया, अच्छा उसके बाद हम क्या कहते हैं थोड़ी देर बाद सब कुछ सही हो गया, है ना। फसल उग रही है, फसल को उगाने के लिए गर्म लू, हवा के थपेड़े, आंधी तूफान, और उन सब से बच के जो पौधा बच गया उसमें से कनक निकलती, फिर उसका आटा बनता है और उसको स्टोर किया जा सकता है। लेकिन उन थपेड़ों को भी कितने ही, उस पौधे में से कितने पौधे हैं जो टूट के बिखर जाते हैं और कितने हैं जो खड़े रह जाते हैं। समझ रहे हो? तो वो बात क्या होती है कि चरण शरण कि एक पीतल तो वो होता है जिससे हथियार बनता है जो लोगों को मारता है, और एक पीतल जो मंदिर की दीवार बनता है कि जिसे लोग पूजा जाता है। तो ये जो लीला होती है ना, इसको हमें समझना, ये इसको जानना, ये हमारे बस की बात नहीं है। बट हम बिखर जाते हैं, और जब हम बिखर जाते हैं तो समझो सिमटेंगे कब, सिमटेंगे कब, क्योंकि जब बिखरते हैं ना तो चुभन होती है। कोई भी चीज़ अगर बिखर गई
फ्लोर पे बिखर गई, आप चल रहे हो तो समझो वो चुभेगी आपको। तो जब आप अपने आप में भी बिखर जाते हैं ना संगत जी, तो हमें लगता है कि तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पर विश्वास जो है ना, लड़ लो बस, फिर भी फाइनली होता क्या, सबसे ज्यादा लड़ेंगे और लड़ेंगे और लड़ेंगे, बट किसी और को खत्म नहीं बनाने वाले, अपने अपने कसम भरोसे के तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, भाई तू देख ले तुझे जो करना है। तो मारना है मार दे, बदनामी हो रही है तुम्हारी हो रही है, तुम्हें जो करना है करो, हम नहीं जाने वाले यहाँ से, ढीठ है। लेकिन ये जो चीज होती है ना, ये आपकी जो परीक्षा होती है संगत जी, ये जो परीक्षा होती है, इस परीक्षा में से निकलना बहुत 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 इतना औखा समय होता है। आपको हाथ पैर कांपते हैं, थकावट, घबराहट, बेचैनी, आपको ऐसा लगे कि अब गए अब गए अब गए अब गए अब गए अब गए अब गए। लेकिन अगर उनकी रजा हुई तो वो इंस्टेंट भी निकाल के ले आते हैं, कई बार हफ्तों महीनों 10 दिन में भी निकालते हैं। पर वो अपने तरीके से आपको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि इसके अंदर कितनी क्षमता है। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि भाई तू 2 किलो का कट्टा उठा लेगा, या तू 5 किलो का उठा लेगा, या 10 किलो का उठा लेगा, तो सबकी अपनी अपनी एक क्षमता होती है, सबकी अपनी अपनी गुडविल होती है। गुरु जी अपने हिसाब से सबको देते हैं स्टैंड कि कौन कितना उठा सकता है। अब उसके विषय में अगर हम बात करें कि हम ये कहना चाहें कि भाई हमारी कैपेसिटी तो इतनी है और हम इतना कर सकते हैं, लेकिन ये हम जानते हैं ना कि हमें लग रहा है कि हम कर सकते हैं, लेकिन महाराज को पता है कितना झेल सकता है, कितना कर सकता है, वो आपको उतना ही देंगे। और रही बात इसकी कि भाई फलाना गया था 2 बार में, उसका तो ऐसे ऐसे हो गया, काम भी बन गया, विला भी बन गया, शादी भी हो गई, मर्सिडीज गाड़ी भी ले ली, लड़का भी हो गया, बेटी की शादी भी हो गई है, फलाना है, मतलब बहुत सारी चीजें। तो बस ये ध्यान रखना कि उन लोगों में से वो लोग होते हैं जिनके काम बनते चले गए बनते चले गए, और वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट होने के बाद भी निकल लिए पतली से। अब कई लोग ऐसे हैं, हम अपनी बात भी कहते हैं इसमें, सबसे पहले हम अपने आप होंगे डिलीट, डीटो के डीट, महाडीट, नीतू आंटी डीट के लड़ लेगी, बिखर लेगी, 15 साल हो गए और लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे थपेड़े पड़े हैं, ऐसे ऐसे थपेड़े पड़े हैं कि कई बार तो इतना गुस्सा चढ़ता है कि बस तो तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा, तुम्हें दिख नहीं रहा, तो व्याकुल भी हो जाते हैं, लेकिन किसी और के दर भी नहीं जाना। तुम दोगे तो ठीक है, नहीं दे रहे तुम्हारी बेइज्जती है, तुम्हारी बदनामी है, तुम्हारे को तो कहेंगे। और फिर ये लगता है कई बार लास्ट जब कुछ नहीं होता तो एंड में सिर्फ एक पिक्चर घूमती है गुरुजी वालों की जो पक्की होती कर्म। ओ अच्छा, जैसे सत्कर्मन जी को कहा था कालका महीने कि भाई अगर मैं तुझे बचा सकती, जब मैं अपने हाथ से तुझे खाना खिला सकती हूँ तो मैं तुझे बचा भी सकती थी, है ना। बट मैं चाहती थी कि उस कंजर खाने में ना आए। तो कहीं ना कहीं मन को समझाते हैं और अपने कर्मों के सिद्धांत पे घुस जाते हैं कि शायद हम गुरु जी के वो प्यारे हैं कि जो गुरु जी कहते हैं ना कि जो भी मेरी संगत है, देखो सुख से जो संगत जुड़ी है उसकी बात अलग होती है कि जब किसी को अच्छा ही अच्छा मिलेगा तो नॉर्मल सी बात है, लाइनें लगेंगी लगेंगी। रसगुल्ले बट रहे हैं तो सब लाइनों में खड़े हो जाएंगे, लेकिन जहाँ करेले का जूस बट रहा है तो वहां पे देखते हैं कि कितने लोग खड़े हैं, क्योंकि रस भी 4 तरह के होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा और तीखा। लेकिन हम जीवन के अंदर जिन रसों को ढूंढते हैं ना, तो ऐसे ही होता है, फैमिली बैराग होता है और रोमांस होता है लाइफ के अंदर, फैमिली को देखना होता है और बहुत सारी चीजें होती है, रस जो होते हैं, लेकिन हम एक रस से हमेशा ही अपने आप को वंचित रखते हैं। और इसी चीज को अगर गुरुजी हमें दिखाते हैं कि लाइफ के अंदर सब कुछ ही तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, तो बस क्षमता और ये जो स्थिरता आती है ना, ये भी संगत जी सब गुरुजी के हिसाब से आती है। और हम कई बार कहते हैं ना कि हम ढीठों की तरह खड़े हुए हैं, या हम आगे कहीं और किसी और का दर नहीं पकड़ेंगे, या हम कहीं और नहीं जाएंगे, तो ये भी उनकी मर्जी है। तभी आप खड़े हो सकते हैं कि से सिमरे जिसे आप सिमरावे। अब सत्संग से सत्संग की कड़ी जुड़ती है, तो एक छोटा सा ही सत्संग आ गया कि गुरुजी के पास मांगने के लिए तो हम पहले हेल्थ वेल्थ जाते हैं, पर गुरुजी पहले हमें हेल्थ देते हैं, क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो वेल्थ का क्या करोगे। मैं संजीव अंकल का सत्संग सुन रही थी, तो इसमें उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे फलाने फलाने गुरुजी हैं, डिफेंस कॉलोनी में बैठे थे जीके में गुरुजी, कि आप वहाँ जाइए, आप जो उनसे मांगेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। उनको एक जॉब की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने ऐसे ऐसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है कहीं एक जगह पे, और आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए है। तो गुरुजी ने उन्होंने 2 बार बोला, तो गुरुजी ने उनको तीसरी बार मैंने कहा जा तेन मुंडा ब्लेस किया,
तो वो ये बात सुन रहे थे और वो अपने फ्रेंड जो उनको लेके गए थे, वो उनको देख के ना ऐसे मतलब उनका रिएक्शन बहुत ही अजीब-सा था कि आप तो कहते हो कि वो जानी-हाल है, वो अगम-अगोचर है, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन मैं इनसे कहता हूँ कि गुरुजी तुहाडी ब्लेसिंग चाहिदी है जॉब वास्ते और वो कहता है कि जा एक मुंडा दिखता। तो ये मेरी समझ से बाहर है। तो मैंने संजीव अंकल ने अपने फ्रेंड को कहा जो लेके गए थे अरोड़ा अंकल कि भाई तुम्हारे गुरुजी तो तुम कहते हो जानी-हाल है पर ये तो बंदा बात ही उल्टी कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो कहते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पे आके ना किंतु-परंतु और दिमाग का उपयोग अगर छੱਡ देगा तो कुछ पालेगा क्योंकि कैसेट खाली होगी तो उसपे रील चढ़ेगी, भरे हुए का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। तो कहते हैं लेकिन जो चाहिदा है असीं तो मांगने वही आए हैं लेकिन वो तो मुंडे की बात कर रहे हैं, मैनू जॉब की लोड़ हैगी इस वेले तो वो उसने मुझे ऐसे-ऐसे क्यों बोल दिया गुरुजी को बोले। अब जब वो घर गए हैं तो उसके 2 या 3 महीने बाद 2 या 3 महीने बाद उनको पता चला कि उनकी जो वाइफ थी उसके जो पेट में वो रसोली टाइप हो जाता है ना, तो वो बन गई थी और उसको मतलब 5वाँ जैसे 5 महीने से पेट में दर्द हो रहा था, जब चेक कराया तो वो 2.5 से 3 किलो की रसोली थी। तो उनको ये बोला गया कि सर्जरी करेंगे और सर्जरी के बाद ओवरी, यूट्रस, स्टेपनी वगैरह सब कुछ रिमूव करेंगे उनका आंटी का और जो भी पेट में है ये सब निकल जाएगा। अब जब उन्होंने 2 अल्ट्रासाउंड कराए, तीसरे कराए तो तीनों में ही रिपोर्ट आई। फिर जब वो दोबारा गए तो गुरुजी ने कहता ना मुंडा ब्लेस कित्ता। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी उन्होंने अपने फ्रेंड को बताया कि ऐसे-ऐसे मेरी वाइफ के साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। तेरे गुरुजी के पास में गया था, जॉब-वॉब तो क्या लगी है और मेरी वाइफ के साथ तो और मतलब प्रॉब्लम हो गई है। मुंडे लड़के की बात कर रहे थे, दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कहा है ना एक बार सोनोग्राफी करवा लो। तो जब वो अल्ट्रासाउंड कराया गया तो वो जो 2.5 किलो की रसोली थी, वो गुरुजी ने एक बेटे के रूप में कन्वर्ट कर दी और उनके फिर 9वें महीने बेटा हुआ और जब वो गुरुजी के यहाँ मीठा लेके गए, गुरुजी को शुक्राना करने के लिए कि गुरुजी मेरी वाइफ बच गई, मेरी वोटी जड़ी सी और मेरे घर एक मुंडा हुआ है और बड़ा सोहना है, बिल्कुल ऐसा है जैसा चाँद सा मुखड़ा, उसका बहुत प्यारा है। तो गुरुजी ने ना हँस के मुस्कुराते हुए कहा झल्ले, जे तेरी वोटी नूं ही कुछ हो जाता तो तू जॉब दा की करदा? कि अगर तेरी औरत को ही कुछ हो जाता तो तू अपनी जॉब का जो तू गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे मेरे से ब्लेसिंग्स लेने आया था, अगर तेरी बीवी को ही कुछ हो जाता तो तू क्या करता? कहते हैं तेरी बीवी को जो ये हुआ था ना रसोली का जो भी प्रॉब्लम हुआ था इससे ये फटती बस्ट होती और ये मर जाती, तो मैंने उसको बेटे में कन्वर्ट कर दी और अब बेटा हो गया है, अब उसके भाग से अब तेरी जॉब का भी हो जाएगा। तो वो मतलब गुरुजी ने ये दिखाया कि हर चीज़, टाइम, घड़ी वो गुरुजी निर्धारित करते हैं कि अगर वो उनको जॉब दे देते और उनकी वाइफ को कुछ हो जाता था, बच्चा पहले ही नहीं था, वाइफ मर जाती तो अंकल क्या करते? तो जब हम संगत जी सत्संग सुनते हैं ना तो बस हम अपने आप को यही समझाते हैं कि ऐसे, 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 ऐसे। लेकिन फिर भी हम कहते हैं जब हम वो बिखर जाते हैं ना, तो बिल्कुल समझ में नहीं आता तो वो शब्द बड़ा याद आता है कि ताती वाव न लगी, पार ब्रह्म शरणाई। कि पर फिर भी काली तो मचाते ही हैं और वो हम मचाते रहेंगे क्योंकि हम ह्यूमन भी हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम इन चीज़ों को झेल सकें। पर फिर भी गुरुजी की चरण शरण लगे रहते हैं और उनकी कृपा इतनी कृतार्थ है कि हम पकड़ के लटक लेते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रोते पिटते हैं और कलेश मचाए रखते हैं कि गुरुजी देख लो, गुरुजी देख लो, नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे। तो बस लगे रहिए। अगर निचुड़ गए हो, निचुड़ने के बाद छिलके का फल भी नहीं बचा है, तो बस अब लास्ट मोमेंट पे मैं बस यही सबको बोलूँगी कि उसको सुखा के पाउडर बना के चाहे रोज़ वाटर में लगाइए, दही में लगाइए, कि गुलाब जल में मिला के लगाइए, पैक लगाइए। उसका सूखेगा ना तो चेहरे पे शाइनिंग ज़रूर आएगी क्योंकि जब-जब थपेड़े पड़ते हैं ना, तब-तब लाइफ में कुछ अच्छा भी होता है और अगर नहीं हो रहा है, समझो नहीं भी हो रहा है, तो बस ये समझ लेना कि आप जीवाश्म ईंधन बन रहे हो, जो अंदर कहते हैं ना पुराना बना रहता है, जितना सोना तपता है वो आगे होता है। पर फिर भी कई बार कहते हैं, ये ना नीतू आंटी सुनने में ईज़ी लगता है लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना, वो ही जानता है। नीतू आंटी कहेगी नीतू आंटी के ऊपर तो खुद बीतती है। बस फिर भी हम यही कहते हैं कि चरण शरण लगे रहो। समझ गए? चरण शरण लगे रहो, जो होगा देखा जाएगा। कि जिसका साहिब डाढ़ा होवे उसको मार सके ना कोई, है ना? या फिर ये कहें मारने वाला अगर मार भी देगा तो साहिब बैठा ऊपर वो संभाल भी लेगा। देखो कहते हैं ना जो गुरु वाले होते हैं उसको लेने के लिए भी गुरु ही आते हैं। अगर हम मर भी गए
मानते हैं हमारे कर्म ऐसे है कि अगर हमें कुछ हो भी गया है या हमारे को कुछ अच्छा नहीं भी मिल रहा है, अगले की तैयारी करिए इस टाइप पे कि वो आपको लेने आएँगे, फिर पकड़ लीजिएगा उनको कि क्या, 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 अब बस आप देख लो। तो बस हमेशा गुरुजी को ये कहो कि अपनी चरण शरण और अपना विश्वास बनाए रखें और दुःख के कभी सत्संग ना बनाएँ, हमेशा सुख के बनाएँ और अगर दुःख के बना भी रहे हैं ना गुरुजी, तो कृपा करके हाथ पकड़ के और हमें इस भवसागर से पार निकाल के सँभालें। तो जो एक महामृत्युंजय का जो जाप होता है, ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंध्य पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनात् मृत्योर्मुक्षी महामृतम्। तो ये जो महामृत्युंजय का जाप होता है ना, संगत जी कहते हैं इसको कितनी बार पढ़ेंगे तो मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। तो इसका जो अर्थ होता है जो सबका रक्षक, समग्र जगत का प्राण, सब दुखों को दूर करने वाला दाता परमेश्वर है। वही सर्वव्यापक है और वही सबको उत्पन्न करने वाला है। जिस प्रकार एक ककड़ी बेल पक जाने के बाद अपनी बेल से टूटकर मतलब व्यस्त वो हो जाती है, समझ लो खाने के लिए या जो भी, इसी प्रकार हम भी इस जीवन चक्र की यात्रा से मुक्त होकर आपके चरणों की अमृत धारा में लीन हो जाएं। कि या तो गुरुजी संभाल लेना, बिखर गए हैं तो प्लीज गुरुजी देख लेना, और कुछ नहीं तो बस अपनी चरण चरण विश्वास और किसी दूसरे खसम की तरफ हमारे को देखने मत देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।